मान लो कि आप आज से ही अच्छे से तैयारी शुरू करते हो और बहुत ही कम टाइम भी देते हो। आपको बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, मात्र 3 घंटे ही आपको पढ़ाई करना है। अर्थात 1 महीने में आप 90 घंटा पढ़ चुके होंगे, 2 महीने में आप 180 घंटे भी पढ़ चुके होंगे। जबकि बाकी लोग 2 महीने बाद शुरू करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप दूसरों से पूरा 180 घंटे आगे रहोगे। 100% चांस है कि जब बाकी लोग शुरू करेंगे तब आप आधे रास्ते पर भी पहुंच चुके होंगे। लेकिन किसी भी मंजिल पर तब तक नहीं पहुंचा जा सकता जब तक प्लानिंग न हो या पता न हो कि पहुंचना कैसे है और कहां है। सही टाइम पर सही स्ट्रेटेजी की जरूरत हर काम में होती है, और ये तो पढ़ाई की बात है। जहां पर सही तरीके से ना पढ़ा जाए तो आजकल करते करते पूरा साल निकल जाता है और अंत समय में दिन रात एक करके पढ़ना पड़ता है। फिर दिमाग में ख्याल आता है कि याद नहीं हो रहा है, पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, जल्दी याद कैसे करें। तो इन सभी प्रॉब्लम से निपटने के लिए अभी से एक जबरदस्त प्लानिंग बनाते हैं। इसलिए जब तक स्कूल कॉलेज में नए सिरे से शुरू से पढ़ाई स्टार्ट नहीं हो जाती है, ये आपके लिए सबसे गोल्डन टाइम है। इसका फायदा उठाकर आप सबसे ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, समय से पहले ही कोर्स को कंप्लीट भी कर सकते हैं। जब बाकी लोग कोर्स भी पूरा नहीं किए होंगे तब आप 2 बार पढ़ चुके होंगे। तो चलिए इस वीडियो में हम एक जबरदस्त प्लान बनाते हैं कि गर्मियों में, छुट्टियों में क्या, कैसे और कब पढ़े और कितना पढ़े, ऐसे पढ़े और अपनी पढ़ने की स्पीड क्षमता को कैसे बढ़ाए, जिससे आप अपने लक्ष्य तक बहुत जल्दी पहुंच सके। आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि वीडियो देख रहे हो तो पूरा देखो दोस्तों। इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपको कुछ न कुछ सिखाएगा और टिप्स ट्रिक को फॉलो जरूर करो, तभी ये पढ़ाई और करियर में काम आएगा। और जितने लोगों ने भी इस वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट नहीं किया है, प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर दो। नंबर 1, क्या पढ़े और कैसे पढ़े। स्टूडेंट डिसाइड तो कर लेते हैं कि चलो इस बार सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि क्या पढ़े और कैसे पढ़े, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत कम स्टूडेंट में सेल्फ लर्निंग की आदत होती है, खुद से पढ़ने की आदत, खुद से सीखने की आदत बहुत कम में होती है। अधिकतर स्टूडेंट को जब तक टीचर्स पढ़ाते नहीं हैं, तब तक वो खोल कर भी नहीं देखते हैं अपने कॉपी किताब पुस्तक को, जिसका नुकसान एनुअल एग्जाम में उठाना पड़ता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से स्कूल कॉलेज में कुछ टीचर्स समय पर कोर्स कंप्लीट करवा ही नहीं पाते हैं। उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि बिना टीचर की हेल्प से क्या पढ़े और कैसे पढ़े। इस सवाल का जवाब जितना सरल है, करना उतना ही कठिन है। जब पढ़ाने के लिए टीचर ही ना हो, गाइड करने वाला कोई व्यक्ति ही ना हो, तो डेडिकेशन के साथ मात्र 2 से 5% लोग ही अपना काम कर पाते हैं। बाकी के 95% लोग फेल हो जाते हैं। इन दिनों में आपको उन सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए चुनने चाहिए जो आपको कठिन लगते हैं, या फिर जिसमें आप अपनी पकड़ या मजबूती बनाना चाहते हैं, जिसमें आप मास्टरी हासिल करना चाहते हैं, जैसे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंग्लिश। बहुत से लोग इन्हीं सब्जेक्ट में कमजोर होते हैं या इसी में मास्टर बनना चाहते हैं, इसी में कुछ करना चाहते हैं। वैसे भी हिंदी जैसे सरल सब्जेक्ट आपको बोर कर सकते हैं और उसको अभी से पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बिना किसी टीचर की हेल्प से ये सब्जेक्ट, इनके चैप्टर आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप पढ़ाई शुरू कैसे कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। तो इसका आंसर है अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करो। डेली मात्र एक अनसॉल्व पेपर भी अगर आप देख कर भी सॉल्व करते हो, तो उसमें से अधिकतर क्वेश्चन के आंसर का पैटर्न आपको इजीली में समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर, उसका पैटर्न कैसे सॉल्व करते हैं वो समझ में आ गया, तो फिर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आसानी से सॉल्व कर लोगे। और कोई भी क्वेश्चन का आंसर समझ में ना आए तो उसे बार बार लिख कर देखना समझने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक होता है। इसलिए मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर इंग्लिश, जिसमें भी आप अपना बेस्ट करना चाहते हो, बेस्ट देना चाहते हो, उसका अनसॉल्व पेपर मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगा। बिना देरी किए खरीद कर लाइए और रफ कॉपी में बनाना स्टार्ट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने का इससे बेहतर समय और कोई दूसरा नहीं मिल सकता आपको। लेकिन कौन सा टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा, जिसमें आप मात्र 2-3 घंटे भी पढ़ोगे पूरे दिन में, तो भी आप कामयाब हो जाओगे। तो चलिए अगले पॉइंट में इसे अच्छे से जानते हैं। नंबर 2, कब पढ़े और कितना पढ़े। सुबह धूप निकलने के बाद गर्मी का ताप बढ़ता ही जाता है। छत वाले घरों में तो दोपहर में और ज्यादा भयंकर गर्मी लगने लगती है। पूरा दिन गर्मी में पढ़ाई करना काफी मुश्किल होता है और गर्मी से बचने के लिए एसी कूलर का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो कुछ ही समय बुक पढ़ने के बाद नींद भी आपको आने लग जाएगी, आधा घंटा भी नहीं पढ़ पाओगे। गर्मियों में अधिकतर लोग दोपहर में सोना पसंद करते हैं, इसलिए मेरी सलाह है कि इन दिनों में 2 ही टाइम सबसे बेस्ट होते हैं पढ़ने के लिए। और प्रेजेंट के हिसाब से तो उतना ही समय आपके लिए पर्याप्त होगा, आपकी पढ़ाई के लिए पर्याप्त होगा। केवल उतना ही समय ईमानदारी से आप पढ़ाई कर लोगे ना, और दिन भर आराम भी करोगे, तो भी आपके लिए पर्याप्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
पहला और सबसे बेस्ट टाइम होता है पढ़ने का, जिसे मैं कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को। सुबह का समय सबसे बेस्ट होता है। सुबह 3 बजे से 6 बजे के बीच ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। इस समय प्रकृति में सकारात्मक ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। इस समय किए गए कोई भी कार्य में सफलता जरूर मिलती है। मैं खुद हर रोज 3 से 4 बजे के बीच उठ जाता हूँ। जब मैं आपके लिए यह स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ तब सुबह के 4 बजे हैं और मैं उठा हूँ 3:30 बजे से। इस समय प्रकृति में जो शांति और आनंद सुकून मिलता है वो 24 घंटे की किसी और पल में कभी भी नहीं मिलती। अगर कोई व्यक्ति पूरा दिन आराम कर चुका हो तो मुझे नहीं लगता कि उसे सुबह 4 बजे तक उठने में कोई दिक्कत होगी। 4 बजे भी उठकर पढ़ते हो तो पूरी एकाग्रता और एनर्जी के साथ पढ़ाई कर सकते हो और इस समय जब आप पढ़ोगे तो बहुत ही सुकून मिलेगा आपको। सुबह 6 बजे तक तो सूर्य भी आजकल निकल जाता है। अगर आप मात्र 7 बजे तक भी पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करते हो तो इतने ही समय में आप बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे। सुबह के बाद पढ़ाई के लिए सबसे अच्छा समय होता है शाम का समय। सोकर उठने के बाद ही सबसे ज्यादा एकाग्रता और एनर्जी हमारे शरीर में होती है, चाहे वो सुबह का समय हो या दोपहर के बाद का समय हो। जब आप पूरा दिन आराम करने के बाद शाम को पढ़ाई करोगे तो बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और नींद आलस्य से भी आप बचे रहेंगे। दिन में नींद आलस्य आ सकता है, इसलिए आप दिन में पढ़ाई नहीं कर पाओगे, लेकिन शाम का समय पढ़ने के लिए सुबह के बाद दूसरा सबसे बेस्ट टाइम होता है जिसमें फोकस सबसे ज्यादा बनता है। इस तरह सुबह और शाम मिलाकर आप 3 से 5 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। आप दोनों टाइम को मिलाकर भी मात्र 3-4 घंटे भी पढ़ोगे तो भी पर्याप्त होगा। ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने घंटे फोकस के साथ पढ़ सकते हो। लेकिन पढ़ाई के दौरान कुछ जरूरी बातों का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए। क्या है वो जरूरी बातें, आइए अगले पॉइंट में अच्छे से समझते हैं। अगर आपने इस वीडियो पर अभी तक लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। नंबर 3, इंपोर्टेंट टिप्स। गर्मियों में बहुत से लोगों की तबीयत बहुत खराब भी होती है, तो बहुत से लोग आलस्य में कुछ कर ही नहीं पाते हैं। भले ही उनकी तबीयत खराब ना हो, लेकिन आलस्य की वजह से कुछ भी नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को लगता है कि अभी से पढ़ाई करके क्या करेंगे। बहुत से लोग कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे, एक हफ्ते बाद पढ़ाई शुरू करेंगे। कोई भी काम हो उसे टालते रहते हैं और यही कहते कहते उनका पूरा आधा साल ही निकल जाता है। जो अभी शुरू नहीं कर पाएगा, हो सकता है वो स्कूल कॉलेज के बाद भी अर्धवार्षिक एग्जाम तक भी कुछ खास शुरुआत नहीं कर पाएगा। सोचते सोचते और नींद आलस से तबीयत में ही पूरा साल निकल जाता है और रह जाता है केवल पछतावा। इसलिए जरूरी ये है कि पढ़ाई शुरू करने के साथ साथ आप आज से ही अपने सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दे। आपके पास अभी फुल टाइम है, टाइम की कोई भी कमी नहीं है आपके पास। आपको पढ़ाई का भी कोई प्रेशर नहीं है आपके दिमाग में, ना आपको कोई टीचर प्रेशर डाल रहा है, न ही समय। इसलिए हर रोज यदि आप आधा से 1 घंटा सेहत के लिए अर्थात मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज के लिए देते हैं तो इससे अच्छा गाइड और कोई नहीं हो सकता है। इससे अच्छा दोस्त भी कोई नहीं हो सकता है और इससे अच्छा कामयाबी का तरीका भी कोई नहीं हो सकता है। सेहत अच्छा है तो मन और दिमाग भी सही दिशा में चलेगा। नींद आलस से बहाने से बच जाओगे और आपका आने वाला भविष्य भी शानदार होगा। इसलिए आज से ही खुद को बलवान, सेहतमंद और दिमाग से तेज बनाना शुरू कर दो। फिर एग्जाम के समय ये कहने की नौबत नहीं आएगी कि याद नहीं रहता। जल्दी याद कैसे करें? मुझे पूरा उम्मीद है जो भी इस वीडियो में बताए गए टिप्स को अच्छे से फॉलो करेगा वो कामयाब होगा और दूसरों को पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।